Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss remaining questions of William Wordsworth. अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन हमने 2 पार्ट्स में बनाए हैं एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन। Wordsworth's best work was done between the year 1798 and 1808 when he was under the influence of, option D is correct, Coleridge। हिंदी देख लेते हैं इस क्वेश्चन की कि विलियम वर्ड्सवर्थ के जो सबसे अच्छे वर्क रहे हैं, जो उन्होंने अच्छे वर्क लिखे हैं वो रहे हैं 1798 से 1808 के बीच के जो वर्क हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के, वो बेस्ट वर्क माने जाते हैं। व्हेन ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, तो वो किसके प्रभाव में रह के उसने ये वर्क लिखे थे? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, कॉलरिज। हु वॉज वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडल, विलियम वर्ड्सवर्थ के महान आदर्श कौन रहे हैं? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर, किसने वर्ड्सवर्थ को वर्ड्सवर्थशायर का हिस्टोरियन कहा है? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, लोवेल। लोवेल ने विलियम वर्ड्सवर्थ को द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर कहा है। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ वॉज हार्डली अ मैन, कि वर्ड्सवर्थ मुश्किल से ही एक मनुष्य थे, बट अ वांडरिंग स्पिरिट विद स्ट्रेंज एडवेंचर, और एक चलती फिरती घूमने वाली आत्मा थी वर्ड्सवर्थ, और मुश्किल से ही व्यक्ति थे, और वो जो घूमते थे तो वो अजीब से साहसी कार्य करते थे। एंड नो एंड टू दैम, और उनका कोई भी अंत नहीं था, उनके साहसिक कार्यों का कोई भी अंत नहीं था। तो हु सेड दिस? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, शैली। शैली ने ये बात कही है, पर्सी बीशी शैली ने, और पी.बी. शैली भी इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, द चार्ज ऑफ ट्रिवियलिटी कैन बी ब्रोट अगेंस्ट द वर्क ऑफ, ऑप्शन ए इज करेक्ट, वर्ड्सवर्थ। तुच्छता, ट्रिवियलिटी मीन्स होता है तुच्छता, तुच्छता का जो प्रभार है, जो चार्ज है, वो वर्ड्सवर्थ के कार्यों के अगेंस्ट लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क, वर्ड्सवर्थ के कार्य का बड़ा भाग कैसा है? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, अनइंस्पायर्ड। मतलब इसके वर्क, जो वर्ड्सवर्थ ने वर्क लिखे हैं, कुछ वर्क इसके, ज़्यादातर वर्क इसके ऐसे रहे हैं जो इससे कोई भी इंस्पायर नहीं हो सकता, प्रेरित करने वाले नहीं हैं, वो अनइंस्पायर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी, जोकंड मतलब होता है खुश या पर्सन, जोकंड। तो एक कवि, अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, एक कवि खुश कंपनी, एक अगर उसे सुखी कंपनी मिल जाए तो उसमें खुश रहे बगैर वो नहीं रह सकता। तो वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? ऑप्शन डी इज करेक्ट, डैफोडिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर सेल्फिश मैन, हम स्वार्थी मनुष्य रहे हैं। और रेज अस अप, उठो, रिटर्न टू अस अगेन, हमारे पास वापस लौट आओ। तो दीज लाइन्स अपीयर इन टू मिल्टन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई बिहोल्ड इन दी वॉट आई वॉज वंस, मैं तुझ में देखता हूँ जो मैं था, जो मैं पहले, मैं जो एक बार था वो मैं तुझ में देख रहा हूँ। किसने कहा है ये? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, वर्ड्सवर्थ ने ये बोला है, आई बिहोल्ड इन दी वॉट आई वॉज वंस, आई बिहोल्ड इन दी वॉट आई वॉज वंस। नेक्स्ट, देयर नाइदर इज नोर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन, हु सेड? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, वर्ड्सवर्थ। ये हमने क्वेश्चन पहले भी पढ़ लिया है कि प्रोज और मेट्रिकल कंपोजिशन मतलब होता है पोइट्री, प्रोज और पोइट्री की भाषा के बीच कोई भी आवश्यक डिफरेंस ना है, ना ही हो सकता है। तो ये वर्ड्सवर्थ ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी इन हिज ओन पोएम। किसने वर्ड्सवर्थ को ये कह के वर्ड्सवर्थ की आलोचना करी है कि वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम की थ्योरी में कभी प्रैक्टिस ही नहीं की। तो ये कहा है टी.एस. इलियट ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्लासिसिज्म इज हेल्थ, रोमांटिसिज्म इज डिसीज, हुज रिमार्क इज दिस। ऑप्शन ए इज करेक्ट, गोथ। कि क्लासिसिज्म शास्त्रवाद, क्लासिसिज्म मीन्स क्या होता है? शास्त्रवाद। कि क्लासिसिज्म तो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, स्वास्थ्य देने वाला है, एंड रोमांटिसिज्म क्या है? डिसीज़ है, बीमारी है। ये कहा है गोथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ इज एवर स्पिरिचुअलाइजिंग द मूड्स ऑफ नेचर एंड विनिंग फ्रॉम द मोरल कंसोलेशन। कि वर्ड्सवर्थ सदैव क्या रहे हैं? स्पिरिचुअलाइजिंग रहे हैं, आध्यात्मिककरण रहे हैं। उनका जो मूड रहा है प्रकृति में, उन्होंने अध्यात्मवाद को देखा है, ईश्वर को देखा है। एंड विनिंग फ्रॉम द मोरल कंसोलेशन, और उन्होंने नैतिक सांत्वना के रूप को जीत लिया है। मीन्स नैतिकता में भी उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। हुज रिमार्क इज दिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कॉम्पटन रिकेट। तो कॉम्पटन रिकेट ने कहा है वर्ड्सवर्थ इज एवर स्पिरिचुअलाइजिंग द मूड ऑफ नेचर एंड विनिंग फॉर द मोरल कंसोलेशन। कॉम्पटन रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ हैड नो मार्क्ड स्टाइल ऑफ हिज ओन। कि वर्ड्सवर्थ का अपनी तो कोई शैली है ही नहीं, अपनी तो कोई स्टाइल नहीं है। व्हेन ही सिक्स टू हैव अ स्टाइल, जब भी उन्होंने शैली अपनानी भी चाहिए, ढूंढी भी किसी शैली को, तो ही फॉल्स इनटू पोंडेरोसिटी एंड पोम्पोसिटी। तो वे सिर्फ किस में पड़ गए? सोच में पड़ गए, पोंडेरोसिटी और पोम्पोसिटी और दिखावे में पड़ गए। तो ये अर्नोल्ड ने बोला है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्स इमोर्टैलिटी ओड। द इमोर्टैलिटी ओड को किसने कहा है? द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एमरसन। एमरसन ने द इमोर्टैलिटी ओड को कहा है द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री, इमरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस। वर्ड्सवर्थ ने कुछ भी तुच्छ नहीं कहा है, कुछ भी ऐसा नहीं कहा है जो तुच्छ हो। हु सेड, किसने कहा है ये? टेनिसन ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। हमारे लिए वह एक मुट्ठी भर सिल्वर को छोड़ गया है। जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक इन हिज कोट, और अपने कोट में एक स्टिक को चिपकाने के लिए सिर्फ वह हमें छोड़ गया है। मतलब मुट्ठी भर पैसों के लिए वो हमें छोड़ गया। जब वो पोएट लॉरेट बने थे तब उनके बारे में ये बोला था रॉबर्ट ब्राउनिंग ने द लॉस्ट लीडर में, कि जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। सिर्फ एक थोड़े से पैसों के लिए वो हमें छोड़ गए, और कोर्ट में स्टिक लगाने के लिए, अपना एक मेडल लेने के लिए, कोर्ट में एक रिबन को स्टिक करने के लिए, चिपकाने के लिए, मीन्स वो पद लेने के लिए वो हमें छोड़ गए। तो दीज लाइन्स आर अबाउट वर्ड्सवर्थ हु रोट। किसने लिखा है वर्ड्सवर्थ के बारे में ये? ऑप्शन ए इज करेक्ट, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। तो पूरा नाम है इनका रॉबर्ट ब्राउनिंग। इन द लॉस्ट लीडर में ये लाइन बोली है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस। वर्ड्सवर्थ सदैव मेलोडियस नहीं रहे हैं। ही इज़ सेल्डम ग्रेसफुल। कभी कभी वो शानदार भी रहे हैं और कभी कभी वो इंस्पायर्ड भी रहे हैं। कभी कभी रहे हैं वो सिर्फ इंस्पायर्ड और ग्रेसफुल, और सदैव वो मेलोडियस नहीं रहे हैं। हु सेड? ऑप्शन ए इज करेक्ट, विलियम जे लोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट आवर लिटरेचर हैज़ प्रोड्यूस्ड। वह प्रकृति के सबसे महान कवि थे जिसे लिटरेचर ने उत्पन्न किया है। किसने वर्ड्सवर्थ के बारे में बोला है ये? लोंग ने बोला है। किसके बारे में? वर्ड्सवर्थ के बारे में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर हिमसेल्फ टू एन एयोप्लान हार्प। एयोप्लान हार्प, हार्प मतलब होता है वीणा। तो एयोप्लान हार्प से वर्ड्सवर्थ कहाँ अपने आप को ये तुलना करता है? एयोप्लान हार्प से स्वयं की तुलना
वर्ड्सवर्थ कहाँ करता है एयू प्लान हार्प से? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, द प्रील्यूड में करता है वो। वेयर वर द लिरिकल बैलेड अप्रिशिएटेड मोर देन इन इंग्लैंड? इंग्लैंड की अपेक्षा लिरिकल बैलेड और कहाँ पर बहुत ज़्यादा उसकी प्रशंसा की गई थी लिरिकल बैलेड की? इंग्लैंड में तो हुई थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा कहाँ ज़्यादा उसकी तारीफ की गई थी? ऑप्शन ए इज करेक्ट, अमेरिका में। हुज ऑब्सोल्यूटली विदाउट ह्यूमर अकॉर्डिंग टू लोंग? लोंग के अनुसार बिना हास्य के, मतलब इनके वर्क में हास्य होता ही नहीं, हंसी होती ही नहीं, किसने कहा है? लोंग के अनुसार, सॉरी, लोंग के अनुसार कौन है ऐसा जिसने हंसी का प्रयोग ही नहीं करा है अपने वर्क में? तो डी, वर्ड्सवर्थ के बारे में लोंग ने कहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ गिव यू द बर्ड एंड द फ्लावर्स? वर्ड्सवर्थ तुम्हें बर्ड देते हैं, फ्लावर्स, मतलब काव्य अपनी कविताओं के, अपने वर्क के माध्यम से वो क्या दे रहे हैं हमें? बर्ड के बारे में बता रहे हैं, फ्लावर के बारे में, वेन, ट्रीज और लीव्स के बारे में, उनको ऐसा ही बता रहे हैं जैसे वे हैं। एंड इज़ कंटेंट टू लेट दैम स्पीक देयर ओन मैसेज, और उन्हें उनका मैसेज उन्हें खुद ही बोलने वो दे रहे हैं। तो वर्ड्सवर्थ जैसे हैं वैसे ही बर्ड, फ्लावर, मतलब नेचर जैसा हो उसे ऐसे ही दिखा रहे हैं, और नेचर को अपना मैसेज खुद बोलने के लिए वो बोलने में वो संतुष्ट हैं कि इन्हें अपना, ये अपने आप अपना मैसेज देंगे। तो ये किसने कहा है? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, वर्ड्सवर्थ के बारे में बोला है लोंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अकॉर्डिंग टू लोंग हैज़ नॉट ओनली साइट बट इनसाइट? कि लोंग के अनुसार कौन ऐसा है जिसमें साइट तो है, दृष्टि तो है, दृष्टि ही नहीं है सिर्फ, बल्कि अंतर्दृष्टि भी है। तो वर्ड्सवर्थ के बारे में बोला है लोंग ने कि वर्ड्सवर्थ हैज़ नॉट ओनली साइट बट इनसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हिज पोएम इमोर्टैलिटी ओड वर्ड्सवर्थ इज इंडेप्टेड टू? ऑप्शन ए इज करेक्ट, वोगन्स द रिट्रीट। अपनी पोएम इमोर्टैलिटी ओड के लिए वर्ड्सवर्थ कर्जदार हैं। किसके कर्जदार रहे हैं वर्ड्सवर्थ? वोगन के, द रिट्रीट के। तो फॉर हिज पोएम इमोर्टैलिटी ओड वर्ड्सवर्थ इज इंडेप्टेड टू? ऑप्शन ए इज करेक्ट, वोगन का द रिट्रीट वर्क है। तो वर्ड्सवर्थ इंडेप्टेड रहे हैं, कर्जदार रहे हैं अपनी इमोर्टैलिटी ओड के लिए, उन्होंने वोगन का जो द रिट्रीट है उससे ये सोर्स लिया गया इमोर्टैलिटी ओड के लिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, वोगन्स द रिट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सजेस्ट अ रिटर्न टू नेचुरल एंड सिंपल लिविंग एज द ओनली रेमेडी फॉर ह्यूमन रैशनेस? रैशनेस मीन्स होता है दुख। तो कौन ये सजेशन देता है, कौन सुझाव देता है कि नेचुरल, प्रकृति की तरफ लौटो और साधारण जीवन की तरफ लौटो, सीधे साधे जीवन की तरफ लौटो, और यही सिर्फ मनुष्य के दुखों का एकमात्र उपाय है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, वर्ड्सवर्थ ने ये बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ इज? वर्ड्सवर्थ का सिर्फ एकमात्र सोनेट लव सोनेट है, वाई आर्ट दाउ साइलेंट? तो वाई आर्ट दाउ साइलेंट एकमात्र वर्ड्सवर्थ का लव सोनेट है। और वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम भी लिखी है, लव पोएम लिखी है वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम हैप्पी वॉरियर इज पार्टली अ कमेमोरेशन ऑन द डेथ ऑफ? ऑप्शन ए इज करेक्ट, हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ। पोएम हैप्पी वॉरियर, ये पोएम है एक हैप्पी वॉरियर, ये आंशिक रूप से वर्ड्सवर्थ ने अपने भाई जॉन वर्ड्सवर्थ की डेथ पर उसको याद करते हुए ये लिखी है, अपने भाई जॉन वर्ड्सवर्थ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री? विलियम वर्ड्सवर्थ का फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री कौन सा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलरिज वॉज वर्ड्सवर्थ फ्रेंड, ही डाइड इन? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1834। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कॉलरिज वर्ड्सवर्थ फ्रेंड थे और इनकी डेथ हुई थी कॉलरिज की 1834 में, वर्ड्सवर्थ की हुई थी 1855 में। और कॉलरिज है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में ओपियम लेते थे, ओपियम मीन्स होता है अफीम, इस वजह से इनकी फ्रेंडशिप टूट गई थी, वर्ड्सवर्थ इनसे अलग हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड सदे आर फेमस
मतलब जो ये वर्ड्सवर्थ हैं, कॉलरेज और सदे, ये तीनों ही प्रसिद्ध क्या रहे हैं, लेक पोएट्स रहे हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द प्रील्यूड इज सेड टू बी, प्रील्यूड को और क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ की आध्यात्मिक आत्मकथा कहा जाता है द प्रील्यूड को, द स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिरिकल बैलेड केम इन, लिरिकल बैलेड आया था, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट 1798 में। देखो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, वर्ड्सवर्थ और सारे ही राइटर ज़्यादातर अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो इसलिए बहुत स्पीड में कराया जा रहा है। आप चाहें तो दोबारा इसे देख सकते हैं या पॉज करके देख लीजिए, कैसे करके आप अपने नोट बना लीजिए इसमें, और नोट्स बना लीजिए, और मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड केम इन, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट 1800। लिरिकल बैलेड का जो प्रीफेस आया था वो आया था 1800 में, सेकेंड एडिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड, लिरिकल बैलेड के प्रीफेस में वर्ड्सवर्थ एग्जामिन करते हैं थॉमस ग्रे का एक सोनेट, इसकी जांच करते हैं, एग्जामिन करते हैं थॉमस ग्रे के एक सोनेट की, तो वो सोनेट कौन सा है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट। तो इसलिए ही मैं थोड़ा स्पीड में करा रही हूँ ये, आप इसे बाद में देख लेना, और 2-3 बार अगर आप देख लोगे तो ये क्वेश्चन अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोएट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन, एक पोएट एक व्यक्ति होता है जो कि व्यक्ति से बात करता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यक्ति से बोलता है। ऑप्शन किसने कहा है ये, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, वर्ड्सवर्थ ने ये बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ एडिड एन अपेंडिक्स टू द प्रीफेस टू ट्रेस आउट द हिस्ट्री ऑफ पोएटिक डिक्शन एंड टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स ऑफ, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, द न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन। वर्ड्सवर्थ ने एक अपेंडिक्स, एक अनुबंध जोड़ा है, किसमें, लिरिकल बैलेड के प्रीफेस में जोड़ा है। क्यों जोड़ा है, पोएटिक डिक्शन की हिस्ट्री को ट्रेस आउट करने के लिए, पोएटिक शब्दावली की हिस्ट्री को ट्रेस आउट करने के लिए, एंड टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स, और दोषों को पॉइंट आउट करने के लिए, किस चीज़ के दोषों को, न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन में जो दोष रहे हैं उन्हें ट्रेस आउट करने के लिए, और पोएटिक डिक्शन की हिस्ट्री को ट्रेस आउट करने के लिए प्रीफेस में वर्ड्सवर्थ ने अपेंडिक्स को ऐड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस स्पिरिचुअल लव एक्ट्स, ये जो आध्यात्मिक प्रेम है ये कोई कार्य नहीं करता, नोर कैन एग्जिस्ट, और ना ही इसका अस्तित्व, ये वर्तमान में है, विदाउट इमेजिनेशन, बिना इमेजिनेशन के ये नहीं है, विच इन ट्रूथ इज़ बट अनदर नेम फॉर एब्सोल्यूट पावर, बल्कि ये एक पूर्ण शक्ति, एक सर्वोच्च शक्तिशाली के अनदर नेम में है, एंड क्लियरेस्ट इनसाइट, एम्पलीट्यूड ऑफ माइंड, और मस्तिष्क की उच्चता में है, क्लैरिटी में है, एंड रीजन इन हर मोस्ट एक्साल्टेड मूड, दिस फैकल्टी हैथ बीन फीडिंग सोर्स ऑफ आवर लॉन्ग लेबर, और हमारे लंबे समय से किए गए प्रयास के द्वारा जो सोर्स हैं, तो इस फैकल्टी में क्या है, हमारे लंबे समय से किए गए प्रयास के सोर्स। तो दीज लाइन्स रिवील वर्ड्सवर्थ कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन, वर्ड्सवर्थ की कल्पना की अवधारणा को रिवील करती है, और दे आर द लाइन्स ऑफ कंक्लूडिंग बुक ऑफ, ये लाइन है, दीज आर द लाइन्स ऑफ द कंक्लूडिंग बुक, मतलब अंतिम बुक की लाइन है ये। तो ये बुक कौन सी है, द प्रील्यूड, तो द प्रील्यूड जो लास्ट बुक है इनकी, उसमें ये लाइन ली गई है, दिस स्पिरिचुअल लव एक्ट्स नॉट नोर कैन एग्जिस्ट विदाउट इमेजिनेशन, बिना इमेजिनेशन के स्पिरिचुअल लव नहीं है। इन ट्रुथ
इज़ बट अनदर, ये तो सच्चाई ही है, बट अनदर नेम फॉर एब्सोल्यूट पावर एंड क्लियरेस्ट इंसाइट, एम्पलीट्यूड ऑफ माइंड। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अगर हमारे माइंड में उच्च विचार हो तो तब ये स्पिरिचुअल लव वर्क करता है, और हमारी अंतर्दृष्टि तब क्या हो जाती है, क्लीन हो जाती है, क्लियर हो जाती है बिल्कुल, एंड रीज़न इन हर मोस्ट एग्जाल्टेड मूड। और हम विवेक भी हमारे जो अंदर विवेक आएंगे, विचार आएंगे, वो भी हम ऊंचा ही सोचेंगे, उच्च सोचेंगे। दिस फैकल्टी हैथ बीन फीडिंग सोर्स ऑफ आवर लॉन्ग लेबर, और इस फैकल्टी में हमारी लंबे से समय से की गई मेहनत या प्रयास का ये सोर्स रहा है। तो दीज लाइन्स रिवील वर्ड्सवर्थ कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन, दे आर द लाइन्स ऑफ द कंक्लूडिंग बुक्स ऑफ द ऑप्शन ए इज करेक्ट, द प्रील्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो प्लीजेंट इमेज ऑफ ट्रीज ऑफ sea or sky, no colors of green fields, but huge and mighty forms that do not live like living men। कि नो प्लीजेंट इमेज ऑफ, कि समुद्र की, पेड़ की, समुद्र की या आकाश की कोई भी इमेज सुख मुझे नहीं दे सकती। नो कलर ऑफ ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन फील्ड के जो ग्रीन फील्ड में कोई भी कलर मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, मीन्स मुझे जंगलों में भी कोई कलर नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट ह्यूज, सिर्फ मुझे क्या दिखाई दे रही है, एक विशाल और शक्तिशाली एक फॉर्म दिखाई दे रही है, एक रूप दिखाई दे रहा है, दैट डो नॉट लिव लाइक लिविंग मैन, जो कि एक मनुष्य की तरह नहीं रह रहा है। मतलब एक ऐसी विशाल आकृति मुझे दिखाई दे रही है जो कि मनुष्य की तरह नहीं है। तो दीज लाइन्स आर फ्रॉम वर्ड्सवर्थ, ये वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम से ली गई है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, द प्रील्यूड बुक फर्स्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स अमंग द, 50 साल तक वर्ड्सवर्थ रहे हैं, कहाँ रहे हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट, द कम्बरलैंड डेल्स मैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ, इनमें से कौन सी वर्ड्सवर्थ ने पोएम नहीं लिखी है? तो द मे क्वीन इन्होंने नहीं लिखी है, टेनिसन ने लिखी है, लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ने। वर्ड्सवर्थ ने पोएम लिखी है माइकल, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस और इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ पब्लिश डेस्क्रिप्टिव स्केचेज एंड एन इवनिंग वॉक इन, ये मैंने आपको बायोग्राफी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वर्ड्सवर्थ के उसमें बता दिया था आपको। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, फरवरी 1793 में ये दोनों वर्क थे इसके, डेस्क्रिप्टिव स्केचेज एंड इवनिंग वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है वो डील करती हैं, किससे करती हैं? हम्बल एंड रस्टिक लाइफ से, विनम्र और ग्रामीण जीवन से ये डील करती हैं वर्ड्सवर्थ की पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉलिटरी रीपर वॉज कंपोज्ड इन 1805, द सॉलिटरी रीपर लिखी गई है 1805 में, और इट वॉज कंपोज 2 ईयर्स आफ्टर अ टूर, और इट वॉज कंपोज 2 ईयर्स आफ्टर, और ये कब लिखी गई थी? जब 2 साल में ये लिखी गई थी, आफ्टर अ टूर ऑफ अगस्त 1803 स्कॉटलैंड। जब इन्होंने 1803 अगस्त में स्कॉटलैंड के एक टूर के बाद 2 साल में ये लिखी गई थी। इट वॉज पब्लिश्ड इन, ये पब्लिश हुई थी 1807 में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो द सॉलिटरी रीपर वॉज कंपोज्ड इन 1805, इट वॉज कंपोज 2 ईयर्स आफ्टर आर टूर ऑफ अगस्त 1803 स्कॉटलैंड। देखो, जब ये स्कॉटलैंड गए थे 1803 में अगस्त में, उसके बाद 2 साल बाद उसके इन्होंने ये पोएम लिखी। 1803 से 2 साल बाद 1805 हो गए, तो 1805 में ये लिखी। कब लिखी थी? जब 1803 में ये स्कॉटलैंड गए थे अगस्त में, तो उसके 2 साल बाद इन्होंने ये पोएम लिखी और पब्लिश हुई थी ये 1807 में। तो 2 साल का गैप है। 1803 स्कॉटलैंड में गए थे 1803 अगस्त में, 5 में इन्होंने पोएम लिखी, 6, 7 में ये पब्लिश हो गई, तो 2 साल का यहाँ गैप है। तो याद हो जाएगा सॉलिटरी रीपर। और स्कॉटलैंड के ऊपर यहाँ पे इन्होंने
तभी इन्होंने ये पोएम इसके बारे में ही लिखी थी, सॉलिटरी रीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉलिटरी रीपर वो सिंगिंग इन। सॉलिटरी रीपर जो लड़की वो फसल काट रही थी तो वो गा रही थी, कौन सी लैंग्वेज में गा रही थी? एरिस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, एरिस गैलिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंटन एबे इज, टिंटन एबे क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अ ड्रामेटिक लिरिक। लेकिन ये विवादों में क्वेश्चन फंसा हुआ है, ड्रामेटिक मोनोलॉग भी बोल रहे हैं, ड्रामेटिक लिरिक, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ ड्रामेटिक लिरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ परफेक्ट वुमेन, वो तो एक परफेक्ट वुमेन है, पूर्ण स्त्री है। नोबली प्लांट, उसे बहुत उदार तरीके के साथ बनाया गया है योजना के तहत, और वो चेतावनी भी देती है, कंफर्ट भी देती है, आराम भी देती है, कभी कभी वो मुझे आदेश भी देती है। एंड येट आई स्पिरिट स्टिल, और वो शांत आत्मा भी है। एंड ब्राइट विथ समथिंग ऑफ एन एंजल लाइट, और वो एक एंजल की तरह है, उसमें कुछ एंजल की तरह गुण हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। फैंटम मीन्स, वैसे मैं आपको बता दूँ, इसका मीन्स होता है छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर आइज एज स्टार्स ऑफ ट्विलाइट फेयर, उसकी आँखें सितारों की तरह सुंदर हैं और चमकती हैं, ट्विलाइट करती हैं। लाइक ट्विलाइट टू हर डस्की हेयर, और उसके जो बाल हैं वो काले हैं, डस्की हैं, वो भी चमकते हैं। दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। ये पोएम, ये जो लाइन ली गई हैं वो फैंटम, शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट से ली गई हैं। दे आर अबाउट, ये किसके बारे में है? ये इन्होंने अपनी वाइफ मैरी हचिंसन के बारे में लिखा है ये पोएम इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज इन 1791 इन फ्रांस वेयर ही वॉज विटनेस टू द मिडल एज। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। विलियम वर्ड्सवर्थ 1791 में फ्रांस गए थे, जहाँ पर वो गवाह बने मिडल स्टेज के, द फ्रेंच रेवोल्यूशन के। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, इस वीडियो में बस अभी ये 100 क्वेश्चन होंगे, और जो इससे आगे क्वेश्चन आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। शी गेव मी आईज, शी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स, डेलिकेट फियर्स, a heart that the fount of sweet tears and love and hope and joy, the sparrow's nest. These lines are in reference to Dorothy Wordsworth. Option C is correct. कि she gave me eyes, उसने मुझे आँखें दी, मुझे कान दिए। हम्बल केयर्स, वो मेरी बहुत केयर भी करती थी। डेलिकेट फियर्स, और डांटती तो थी लेकिन डेलिकेट तरीके से, ऐसे डांटती थी कि मुझे इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता था। A heart the fountain of sweet tears, आंसुओं के एक फाउंटेन भी वो बन जाती थी। एंड लव, वो तो एक हृदय थी, फाउंटेन थी स्वीट टीयर्स का। एंड लव, प्रेम थी, आशा थी और आनंद थी। तो अब इनकी बहन ने इन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था, इन्हें हर परिस्थिति में उनकी बहन ने इनका साथ दिया, और इनकी बहन का नाम था डोरोथी वर्ड्सवर्थ। तो द स्पैरोज नेस्ट, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द स्पैरोज नेस्ट। स्पैरो के नेस्ट से ये लाइन ली गई है, अच्छे से कर लेना ये लाइन भी। तो दीज लाइन्स आर इन रेफरेंस टू, किसे रेफर कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ इन लाइनों को? ऑप्शन सी इज करेक्ट, डोरोथी वर्ड्सवर्थ को। अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके सामने आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कंटिन्यू पढ़ते रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम आ जाए फिर और टाइम ना मिले। अभी तो टाइम है, टीजीटी की डेट आगे हो गई है, तो इसलिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, गैप मत कीजिए बिल्कुल भी, और रिवीजन करते रहिए हर राइटर का।